क्यों रो रही है अर्चना? तुम इस तरह देखता हो तो मेरी हिम्मत भी, मुझे लगता है कि मैं हार चुका। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे भरोसा रखो, मत रो। अच्छा तुम्हें पता है वो सोहम कितना बदमाश हो गया? जब तक उसे गोद में रखो तब तक बिल्कुल नहीं रोता, हंसता रहता है। जैसे ही नीचे रखो वो रोने लगता है। आई भी यही कहती थी मान। आपको पता है मानो, जब सोहम का जन्म हुआ था ना, तो आई दिन रात उसे अपनी गोद में ले लेकर उसे सुलाया करती थी, उसे लोरी सुनाया करती थी। अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसे जो बन सका उसने किया, लेकिन फिर भी आज उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? हम लोग ढूंढ लेंगे ना अर्चना, भरोसा रखो। पापा, आई क्यों रो रही है? बेटा तुम्हें तुम्हारी आई छोड़ के चली जाएगी तो तुम रोगे ना। वैसे ही आज ही तुम्हारी आई को छोड़ के चली गई। आज ही आई को छोड़कर नहीं गई है। मामा और मम्मी ने उन्हें घर से बाहर निकाला है। तू ये क्या कह रहा है? हाँ आई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन मामा और मम्मी का हाजी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। ये तुझे कैसे पता चला? उस वक्त तो मैं वही था ना। आई वर्षू मासी के साथ मार्केट गई थी। उस वक्त मैं वहीं खेल रहा था, फिर खेलकर वापस आया। याद है आपको उस दिन LIC के पेपर्स पर मैंने आपसे साइन करवाए थे? उन्हीं पेपर्स के साथ इस घर के पेपर्स पर भी मैंने आपके साइन ले लिए। इसलिए कानूनन इस घर पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप नहीं। और अगर आपको इस घर में रहना है ना, तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। और अगर नहीं रह सकती तो आप जा सकती हैं घर छोड़कर। अरे अर्चू, माना। अरे अर्चू, तू इस वक्त? एक सेकेंड, कुछ कहना मत। आपने ऐसा क्यों किया दादा? बोलिए, ऐसा क्यों किया आपने? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, आप मेरे लिए आदर्श हुआ करते थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अब तक हमारी आई को नहीं भूले होंगे, क्या आंसुओं को नहीं भूले होंगे। क्या कुछ नहीं किया आई ने हमारे लिए। दादा आपको उसने अपने पेट में 9 महीने तक रखा, आपको नई जिंदगी दी, आपको अपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी सोच बनाई। अरे इतने एहसान है ना आप पर आई कि आप अपनी पूरी जिंदगी लिखते बैठेंगे ना, फिर भी खत्म नहीं होंगे उनके एहसान। और आपने आई के साथ क्या किया? उसे धोखा दे दिया। अरे जिसकी वजह से आपने दुनिया देखी, उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया दादा आपने। मुझे जवाब दीजिए कि आपने आई को घर से बाहर क्यों निकाला? ये अर्चू, ये क्या कह रही है तू? तुझे कोई गलतफहमी हुई है? भला मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैंने आई को नहीं निकाला। और कितना झूठ बोलेगा तू? और कितना नीचे गिरेगा? अरे इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। एक तो आई को घर से निकाल दिया, उनके घर से निकाल दिया, और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। सचिन ने सब कुछ देख लिया। सचिन? हाँ सचिन, तब तो अपनी आई की बेइज्जती करके उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकालना था ना, तब ये बच्चा यहीं खड़ा, उसने सब कुछ देखा। सचिन, अब तुम लोग उसकी बात पर विश्वास करोगे? अरे वो बच्चा है, उसकी भी सोच ही कितनी है। वो बच्चा जरूर है भाई, लेकिन क्या गलत है क्या सही है उसे बहुत अच्छे से पता है। घर से बाहर जाना
और घर से धक्का देकर किसी को बाहर निकालना, उसे बहुत अच्छे से पता है इन दोनों में क्या फर्क होता है। और अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आप कुछ भी मत बोलिए। आप जितना झूठ बोले जा रही ना बहनी, अब उतना ही मेरी नजरों से गिरती जा रही। और दादा, आपसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दादा, हम तीनों बहनों को हमेशा बहुत गर्व महसूस होता था कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे आई के बेटे हैं। लेकिन आज आपने हमें सब गलत साबित कर दिया। आज मुझे शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। क्या कमी थी हमारे आई के प्यार में दादा? बोलिए ना, क्या कमी थी उसके प्यार में? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे वजह से आपने मेरी आई को घर से बाहर निकाल दिया? बोलिए। तुझे शर्म नहीं आती अपने आप पे? हाँ, शर्म नहीं आती? जिस औरत ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस घर में बड़ा किया, उस औरत को उसके घर से तूने बाहर निकाल दिया। और तेरी इस बीवी ने 1000 बार गलतियां की, लेकिन तेरी आई ने तेरा चेहरा देखकर इसको माफ करते आई हो। और आज तूने इसके बोलने पर उसको घर से निकाल दिया। ये ले। अरे वाह, ये देखो क्या आ गया। श्योम का दुद्धू। दुद्धू आएगा, पिएगा ना? सोनू मेरा पिएगा ना? वर्षा, अच्छा हो गया तू आ गई, नहीं तो इसने रो रो के सर पर लिया था घर। हाँ, मेरे मानव का बच्चा है, लेकिन बाप की एक भी खूबी नहीं है। बड़ा होके वो करने वाला है बराबर। सुलोचना ताई का कुछ पता चला? हाँ? अर्चना, तू चिंता मत कर। सुलोचना ताई तेरे बिना 2 दिन भी रह नहीं सकती। वो रोते रोते तेरे पास आ ही जाएगी। अच्छा, मंजूषा और विनोद से कुछ पता चला? सब उनकी वजह से हुआ है। मतलब? सबसे पहले आई को नौकरों की तरह उनके घर में ही रखा, फिर धोखे से उनका घर अपने नाम पे लिखवा लिया और फिर घर से निकाल दिया। क्या दादा वहीने ने आई को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ वर्षु, ताई मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो लोग इस हद तक गिर सकते। वर्षु, सच कह रही हूँ, अब उन्हें दादा वहीनी कहने का भी मन नहीं करता। एक बात तो पक्की है कि मैं पूरी जिंदगी में उन्हें कभी माफ नहीं करूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब करने के पीछे वो चुड़ैल मंजूषा का हाथ है। अरे विनोद क्या करेगा? वो तो उसका बैल है, बैल। वो जैसा बोलेगी वैसा वो करता है। लेकिन इसके लिए मैं उसको माफ नहीं करूंगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ये बापा है ना, उनकी नजर हर जगह रहती है। जिस दिन उसकी काठी चलेगी ना, देख इनकी आंखों से खून के आंसू बहेंगे। हाँ, मेरी बात सुन बेटा, जो अपने माँ बाप को दुख देता है ना, उन्हें सुख कभी मिलता नहीं। अरे हाँ, अच्छा हो गया वर्षा आ गई, नहीं तो इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। तुझे पता है, इसका रोना सुन के मेरे दामू ने भी अपने कानों पे हाथ रख दिए। आई, मैं चलती हूँ। तू आज यहीं रुक जा। नहीं ताई, वो सतीश। तू सतीश जी की चिंता मत कर, मैं उनसे बात कर लूंगी। तू यहीं रुक जा, बस सोहम की चिंता मत कर, उसे मैं संभालूंगी ना। सोहम, आ जाओ सोहम, हम दूध खत्म करेंगे, फिर खेलेंगे सोहम के साथ, है ना? हेलो, लोकमत न्यूज़पेपर। देखिए, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ, डीके कंस्ट्रक्शंस का मैनेजर। हाँ, मुझे एक्चुअली किसी के गुम होने की खबर छपवानी है, और साथ में ये भी छपवाना है कि जो उन्हें ढूंढेगा उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। देखिए, मैं आपको सारे डिटेल्स फोटो के साथ भिजवाता हूँ, लेकिन कल के अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।
चिंता मत करो, हाय मिल जाएगी।